जैसे कि हम महिलाएं हैं, हमें अपने परिवार पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। नारी सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन हमारे लिए फैसिलिटीज नहीं है। तो उन सब पे मुद्दे पे हम बहुत ज्यादा आक्रोशित है और हम अपनी लाइफ को, अपने मेंटल हेल्थ को पीस रखने के लिए 5 डे बैंकिंग की आग्रह कर रहे हैं। सर, स्टाफ की कमी तो सरकार को देखनी चाहिए ना, कि हमारी जो यंग जनरेशन है पढ़ी लिखी, वो घूम रही है, उनको नौकरियां नहीं है, तो वो तो सरकार को देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं गुरिंदर शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली पंजाब केसरी। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर है। उनका कहना है कि 6 दिन की बजाय 5 दिन का जो वर्किंग है वो होना चाहिए। उसके चलते आज करनाल में क्या माहौल है, कैसा लोगों के साथ दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है, तमाम जानकारियां जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे, कब तक ये हड़ताल रहने वाली है और क्या क्या मांग है? सर, हमने आज का 1 दिवसीय हड़ताल रखा है और जो मेन मुद्दा है हमारा वो 5 डे बैंकिंग के रिगार्डिंग है। ये पिछले 3 साल से लंबित है, जिसके बारे में सरकार ने हामी भरने के बाद अब इसको लंबा लटका रहे हैं। अब इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, इसके प्रति हम रोष व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम सारे बैंकर्स। और मेन जो हमारी छवि जो खराब की जा रही है, क्योंकि जैसा कि आपका अगर ये लाइव जाएगा तो नीचे कई जनता के प्रतिनिधि बोलेंगे कि ये काम नहीं होता, क्योंकि बैंकों में रिक्रूटमेंट नहीं, जो सफिशिएंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उस करके ये प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जैसा कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, वहाँ 5 डे बैंकिंग है। आप चाहो तो इंश्योरेंस में देखो, जितने फाइनेंशियल सेक्टर है सब में 5 डे बैंकिंग है। वेस्ट के बैंकों को देखें, डिजिटलाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन जब है, जहाँ कोई भी तरह की आपकी जो तकनीकी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी। बैंक अगर 5 डे बैंकिंग होता है, हम किसी को हराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हराशमेंट जब हम स्टाफ्स की होने लगे, जब हमारा पर्सनल प्रॉब्लम होने लगी, जब जैसे कि हम महिलाएं हैं, हमें अपने परिवार पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। नारी सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन हमारे लिए फैसिलिटीज नहीं है। तो उन सब पे मुद्दे पे हम बहुत ज्यादा आक्रोशित है और हम अपनी लाइफ को, अपने मेंटल हेल्थ को पीस रखने के लिए 5 डे बैंकिंग की आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांगों पे फोकस करें, और इसलिए हम सारे करते हैं। वर्किंग डे के बावजूद भी आप 6 दिन का काम रहता है आपका, तो आपने स्टाफ की भी कभी मांग रखी है? क्योंकि स्टाफ की कमी है, इसी वजह से स्ट्रेस ज्यादा रहता होगा। सर, स्टाफ की कमी तो सरकार को देखनी चाहिए ना, कि हमारी जो यंग जनरेशन है पढ़ी लिखी, वो घूम रही है, उनको नौकरियां नहीं है, तो वो तो सरकार को देखनी चाहिए। उल्टा हमारा एक बंदा जो है इतने ज्यादा लोगों का काम कर रहे हैं, और दूसरा वर्किंग आवर हम बढ़ा रहे हैं। जो हमारी 5 डे बैंकिंग रहेगी उसमें 1 घंटा ऊपर रहेगा, हम जो है जनता के लिए ओपन रहेगा। तो हम वो भी कह रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग हमारा करिए और वर्किंग आवर बढ़ा दीजिए, बेशक ठीक है, हम उसके लिए भी राजी हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि नाम है, मैं AIPNBO में ट्रेजरर हूँ। जी जी मैम, क्या कहेंगे, जो आपकी मांग है सरकार तक, आज की हड़ताल से कितना असर रहने वाला है? देखो, असर तो रहेगा ही। पूरे ऑल ओवर इंडिया ही ये मतलब कि हड़ताल चल रही है, तो मतलब कि पूरा बैंकिंग सेक्टर बंद है। आज कोई काम नहीं हुआ, कई सारे बैंकिंग आज बंद पड़ा है, तो लोगों को भी देखो काम तो रहता ही है। आज सुबह से फोन चल रहे हैं हमारे कि मैम आज में ये काम था, आज आप बैंक में नहीं आए। तो हमारा यही रोज यही है कि 5 डे बैंकिंग हमारा कर दीजिए। तो मेंटल प्रेशर बहुत है, कम से कम 2 दिन हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए, मंडे को जब हम काम कर रहे हैं, मंडे से फ्राइडे अच्छे से काम पूरा कर सके। मतलब कि लोगों का काम हम लोग कहीं मतलब कि वो नहीं करेंगे, कि लोगों का काम अच्छे से होएगा, लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद जी। सर, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर लेते हैं आज की हड़ताल को लेकर। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर रहने वाला है आज की हड़ताल से? आज की हड़ताल का असर तो रहेगा ही। देखो, जब हम सारे एकजुट हुए हैं तो हमें बस 5 डे बैंकिंग चाहिए, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट्स में भी 5 डे है, तो बैंक में क्यों नहीं है? आरबीआई में 5 डे है, तो हमारे बैंकों में क्यों नहीं है 5 डे? तो हमें 5 डे बैंकिंग चाहिए बस। तो प्राइवेट बैंक 6 दिन खुलते हैं, तो लगता नहीं इस तरह से प्राइवेट बैंकों के जो कस्टमर है वो बढ़ेंगे? क्योंकि उनको लगेगा सरकारी बैंक तो पहले ही 2 दिन बंद रहते हैं, ऐसे कैसे मैनेज कर पाएंगे? सर, प्राइवेट बैंक्स में एक्चुअली स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है, और अब प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स में जो कंपैरिजन करें तो हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंग हम ओवरलोडेड है, हर एक स्टाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। तो हमें स्टाफ रिक्रूटमेंट भी करनी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर प्रेशर कम हो सके, और मेंटल प्रेशर को झेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए 5 डे बैंकिंग चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? पूनम। धन्यवाद जी। लगता है कि हड़ताल का असर रहेगा, क्योंकि पहले भी ये जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास, अवगत करवाने का प्रयास करते हैं सरकार को। पूरी तरह असर रहेगा। पहले भी हमने ये मांग काफ़ी बार रखी है, इवन सरकार ने इसके ऊपर हामी भी भर चुकी है, बट क्योंकि उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया है तो उसके लिए ये रोष प्रकट हो रहा है। अभी तो फिलहाल 1 ही दिन की स्ट्राइक रखी है, जो 1 दिन हमारे 4 दिन के बराबर है, क्योंकि 3 दिन पहले से ही छुट्टी थी, तो ये मिलकर 4 दिन की छुट्टी हो गई है। अब इसका असर आपको आज जब हमारा
फिगर्स आएंगे कि कितना लॉस हुआ ओवरऑल कंट्री में, तो ये ज़रूर दिखाई देगा। और ये 5 डेज बैंकिंग तो होकर रहेगा और इसमें कोई गलत मांग तो है ही नहीं, क्योंकि अभी भी यही होता है कि अगर हमारी एक महीने में लगातार 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत हो चुका है और लोगों ने काफ़ी अपनाया भी है, तो इसमें कोई गलत डिमांड नहीं है। क्या नाम है आपका मैम? प्रीति गांधी जी धन्यवाद। ये तमाम बैंक के अधिकारी कर्मचारी थे और उनका कहना था कि 5 डेज काम है, वो उसको लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि मांग ये जायज है, अब देखना ये होगा कि सरकार से इसका पर कितना असर होएगा। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।